जय श्री राम। मैं कृष्णा कोटलिया, फाइनेंशियल एक्सपर्ट। आज मैं बात करूंगा वित्तीय मूल्यांकन के 10 ऐसे टिप्स पर जो आपके फाइनेंस को मैनेजमेंट करने के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें और वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें। 10 ऐसे जो टिप्स हैं उनमें जो पहले नंबर पर आता है कि कोई भी निवेश योजना न होना। अक्सर इतने मार्केट पर निवेश के जो साधन हैं जैसे कि आरडी, एफडी, केवीपी, पीपीएफ, एनएससी, कहीं पर भी आप निवेश करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के पास मैंने ये पाया है कि उनके पास कोई भी योजना, कोई निवेश का ऐसा साधन नहीं होता। जो भी उनके पास वित्त है वो कैश के रूप में उनके पास होता है, या नॉर्मली देखा जाए तो उनके सेविंग बैंक अकाउंट में वो रहता है, जिससे वो उसका कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं ले पाते। इसलिए अपने लिए कोई न कोई निवेश योजना जरूर होना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो आता है वो वित्तीय योजना का अभाव होना। वित्तीय योजना का अभाव से हमारा जो मतलब है कि बहुत सी वित्तीय ऐसी स्कीम्स आते रहते हैं जो हमारे वित्त से संबंधित हैं, हमारे आय से संबंधित हैं, जिनका हमें मालूम भी नहीं होता। अगर बात करते हैं प्राइवेट स्कीम की या गवर्नमेंट स्कीम की या सेमी गवर्नमेंट स्कीम की, तो कहीं पर भी उसका हमको जानकारी न होने के कारण हम उससे काफ़ी लॉस में आते हैं। बात करते हैं अगर हम कुछ ऐसी बड़ी प्लानिंग नहीं भी कर सकते तो कम से कम हमें जो गवर्नमेंट की बहुत ही न्यूनतम उसमें जो योजनाएं हैं उसका तो कम से कम हमें वर्तमान में जो चल रही योजनाएं हैं उनका हमें ज़रूर मालूम होना चाहिए। जो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे आप अपने लिए संरक्षण जो सिक्योरिटी है वो ले सकते हैं सेविंग के साथ, तो वो कम से कम उसकी हमें जानकारी होना चाहिए। तीसरे नंबर में जो आता है वो है वित्तीय साक्षरता में अंतराल। जो हमारी वित्तीय जानकारी है उस पर अंतराल, मतलब उसमें अंतर होना हमें मालूम होना चाहिए। नंबर 1 पे जो उसमें आता है कि व्यक्तिगत वित्त की हमें जानकारी होना चाहिए। जो इंडिविजुअल की अगर हम बात करते हैं तो वहीं पर निवेश की मूल बातें भी हमें जाननी चाहिए और बीमा की मूल बातें, इन तीनों में डिफरेंस है। तो निवेश से मतलब सब में नहीं, कि तीनों में जो डिफरेंस है उसे समझें। बीमा की मूल बातें अलग हैं, निवेश की मूल बातें अलग हैं और व्यक्तिगत वित्त की जो मूल बातें हैं वो अलग हैं। और चौथे नंबर में जो आता है हमारे पास है कर योजना का अभाव रहता है। यदि हम अगर कोई आईटीआर दाखिल करते हैं तो उसमें हम कहाँ से हम अपने डिडक्शन करा सकते हैं वो हमें ज़रूर मालूम होना चाहिए। जो सेक्शन 80C के तहत अगर हम छूट लेना चाह रहे हैं, अगर हम टैक्स के दायरे में आते हैं तो कहाँ से हम उसे छूट ले सकते हैं उसका ज़रूर नॉलेज लें। और आय से अधिक खर्च करना, ये भी एक बहुत ही गलत चीज़ जो हम में चलती है कि हमारे जितना हमारी आय है वो हमारे खर्च से अधिक ना हो जाए। तो इसका भी ज़रूर चेक करते रहें कि हमारी जो आय है वो आय से अधिक खर्च हमारे पास ना हो, जिससे हमारा आर्थिक संतुलन जो है बना रहे। और कोई आपातकालीन फंड जो हमारे पास उसका अभाव रहता है हमेशा। जैसे यदि अगर हम जॉब में हैं या हम बिजनेस में हैं, कोई ऐसी सिचुएशन आती है, हम जॉब हमारी नहीं रहती है या हमारा बिजनेस थोड़ा डाउन हो जाता है, तो उसमें कोई हमने ऐसी प्लानिंग नहीं की उसे जिससे हमें साल दर साल एक गारंटेड इनकम फिर भी आते रहे। तो उसमें ऐसा कोई हमने निवेश अगर पहले से किया होगा तो ऐसी सिचुएशन आने में हम आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो एक इमरजेंसी फंड जो है ज़रूर बनाएं। और बिना योजना के हम अक्सर जो है उधार लेते हैं, बिना किसी विशेष योजना के भी हम उधार लेते हैं, जिससे जो उसके जो इंटरेस्ट है वो पे करते हम काफ़ी आगे को परेशान रहते हैं। बिना किसी ठोस ज़रूरत के उधार लेना काफ़ी गलत हो सकता है हमारे लिए। और क्रेडिट कार्ड अगर हम यूज़ करते हैं उसका सही उपयोग होना बहुत ज़रूरी है। क्रेडिट कार्ड हमको वो सारी सुविधा देता है, एक कप कॉफ़ी से लेके हवाई जहाज़ के टिकट तक हम सब खरीद तो सकते हैं, लेकिन जो बाद में उसको पे करने की बात आती है, तो अगर हम बाई चांस उसको पे नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसी वो हो गई दिक्कत, तो उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो इतना अधिक होता है कि हम फिर उससे पार पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हमेशा अपना जो सिविल रिपोर्ट है वो ज़रूर चेक करते रहें। सिविल रिपोर्ट हमारा जितना अधिक अच्छा होगा उतना हम फ्यूचर पे लोन लेने के लिए या ऋण प्राप्त कर लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो
ये मैं आपको नंबर वाइज जो बता रहा हूँ, इसमें 9 फैक्ट मैंने बता दिए, तो क्रम में शायद बता नहीं पा रहा हूँ आपको, तो क्रम से मैं जो बता रहा हूँ 9 मैंने बता दिए आपको। और इसमें जो 10वें नंबर में आता है ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के भुगतान में देरी न करें। उससे जो है हमें, अगर हमारी कहीं पे ईएमआई चल रही है, क्रेडिट कार्ड का जो हमें भुगतान करना है वो समय पर हम देते रहें, जिससे हमें कोई एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट है वो ना देना पड़े। उम्मीद करता हूँ आपको सब यूजफुल होगा वीडियो। धन्यवाद।